Hello, Om Namah Shivaya. मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी. Welcome in my channel Shulata's Open Window. Cancer, this is your reading. This is the reading for the month of February from 15th February 2023 till 28th February 2023. इस रीडिंग को हम 3 हिस्से में भाग करेंगे, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. थोड़ा थोड़ा करके देख लेंगे. 3 कार्ड का रीडिंग होगा. इसके से अलावा हमारा जो फोकस है वो रहेगा आपका कैरियर, फाइनेंस, लव, रिलेशनशिप एंड हेल्थ. बाकी स्पिरिट जो भी बोलने के लिए बोलेंगे वो तो हमको बोलना ही पड़ेगा. ओके, सो योर पास्ट एनर्जी इज थिंकर. आप बहुत कुछ लेके सोच रहे थे, कुछ चीज़ों को लेके आप गौर से सोच रहे थे. शायद कुछ भी हो सकता है, बट 44 नंबर है तो स्टेबिलिटी के ऊपर ही ज़्यादा आपका नज़र है. ओके, रीजेनरेशन, दिस इज़ योर प्रेजेंट सिचुएशन. यू आर रीजेनरेटिंग समथिंग, लाइक कुछ पीछे की सोच के फिर से कुछ पैदा करना, ऐसा कुछ. एंड योर फ्यूचर इज़ अ न्यू लाइफ. ब्यूटिफाई, क्योंकि ये रीजेनरेशन के बाद जब न्यू लाइफ आता है ना, ये बहुत कुछ कहता है. क्योंकि देखो, रीजेनरेशन मतलब जैसे मिट्टी खोद के पुराना कुछ हिस्सों को लेके फिर से कुछ शुरू करना. हमारा एक पैटर्न रहता है, इंसानी पैटर्न होता है. आप एक तरीके से ही सोचते हो, ठीक उसी तरह मैं भी अपनी तरीके से सोचते हैं. बट जब हम ये तरीका को ही बदल देते हैं, कुछ नया तरीका अडॉप्ट करते हैं, पुराने को दफनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रीजेनरेशन. ठीक है, तो ये करने के बाद जब एक न्यू लाइफ जैसा कार्ड आता है, दैट मीन्स वो करने के बाद एक कुछ नया स्टार्ट, नया एक्सपीरियंस करने के बाद कुछ नया रिजल्ट मिलना जाहिर सी बात है. बहुत अच्छा एनर्जी है. ठीक है, स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड है डिवाइन विजडम. वाओ, कार्ड नंबर 48. 8 + 4 = 12. 12 मतलब 2 + 1 = 3. तो आपको कोई तो ऐसा है, या तो फिर कोई किसी के ज़रिए आपके तरफ कुछ विजडम आ रहा है, ये हो सकता है. या तो फिर डिवाइन आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहा है. शायद आप कोई तीसरे काम में बिज़ी हो. कभी कभी होता है ना, घर की इतनी काम रहता है, या तो फिर घर के कोई एक सदस्य का, जैसे मेरा बच्चे का भी एग्ज़ाम्स चालू है, तो मेरा दिमाग और कहीं नहीं, उसके एग्ज़ाम में ज़्यादा से 80% माई माइंड इज़ वर्किंग ऑन दैट. तो ये होने से क्या होता है, इस वक्त अगर भगवान मेरे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद भी लेके खड़े रहेंगे ना, तो शायद मैं उतना कंसंट्रेशन नहीं दे पाऊंगी. ठीक इसी तरह मुझे यहाँ पे लग रहा है कि मे बी आप किसी और काम में व्यस्त हो और आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ आ रहा है, बट आप उसको नोटिस नहीं कर पा रहे हो. ठीक है ना. बाकी इस कार्ड को हम फिर से एनालिसिस करेंगे एट द एंड ऑफ द रीडिंग. अभी फ़िलहाल लेनोर्मैन डेक से 3 कार्ड लेंगे. रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए देख लेंगे. कैंसर. अच्छा, अगर आपका जन्म का राशि, जन्म का लग्न भाव, या तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजिकली कहीं पे भी अगर आपका कैंसर यानी कर्क है, यानी कर्क राशि, या तो फिर कर्क लग्न, या तो फिर कैंसर, तो कहीं पे भी है, तो आपका इस रीडिंग के साथ एनर्जी रेजोनेट होना हो सकता है. बट अगर नहीं हो रहा है ना, तो कोई बात नहीं, ये किसी और का कहानी होगा. ठीक है. द क्रॉस रोड. 3:22 एग्जैक्टली. कहीं तो आपको कुछ सोचना था. द स्नेक. एग्जैक्टली, जब आप कुछ नया अडॉप्ट करते हो तो आपका एटीट्यूड भी बदलते हैं. एंड द लॉकेट. एग्जैक्टली. वाओ, मेरे ख्याल से आपका इस परिवर्तन के साथ आपकी ज़िंदगी में कुछ नया आना, दैट इज़ हैपनिंग. ओके, और 3 कार्ड लेंगे फाइनल क्लैरिफाइंग की तरफ आगे बढ़ते हुए. ठीक है. ओके, अगर आप नए हो मेरे चैनल पे, मुझे सुनते हुए आप एंजॉय करते हो, मेरी कंटेंट आपको हेल्पफुल, यूज़फुल लगता है, थैंक यू. प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को. बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा. और आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे इस काम पे बहुत बड़ा योगदान है. ठीक है ना, बहुत बड़ा सपोर्ट है. सो प्लीज़ डू सपोर्ट मी. थैंक यू सो मच. बेल आइकन को दबाइएगा. इससे क्या होगा, आपको हर मेरी वीडियो का नोटिस मिलता रहेगा, आपको कोई मिस नहीं होगा. ओके. 3 ऑफ सोर्ड एनर्जी. 9 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी. ओके, एंड द हाई प्रिस्टेस एनर्जी. एग्जैक्टली. थिंकर.
कैंसर, जब आपका पास्ट मैं देख रही हूँ, दिस इज़ योर पास्ट एनर्जी। पास्ट एनर्जी में जो 3 कार्ड है, इसमें एक चीज़ तो कॉमन है। ये कॉमन क्या है? देखो, यहाँ पे 3 सोर्ड है, यहाँ पे 3 रास्ता है, 1 2 3 दिख रहा है, और यहाँ पे देखो तीनों सोर्ड है। यानी कोई एक विषय में तो आपका कुछ मतभेद हो रहा है, और आप काफ़ी गहराई से सोच रहे हो क्या जाना, कहाँ जाना चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए। मेरे ख्याल से कैंसर, आपके लाइफ में कोई जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एनर्जी है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एनर्जी, जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा सोचते हो। ये भी हो सकता है कि आपका जो कॉम्बिनेशन है वो भी हो सकता है कि लाइक यू आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैंसर एंड एक्वेरियस। अगर ऐसा है तो आपकी ज़िंदगी में और एक कैरेक्टर है आपके पार्टनर को छोड़ के। आपका मैरिड वाला पार्टनर को लेके आप उतना चिंतित नहीं रहते हो जो आपका थर्ड पार्टी वाला पार्टनर को लेके सोचते हो। या तो फिर ये भी हो सकता है कर्म क्षेत्र में आप एक काम कर रहे हो, या यू आर डूइंग वन वर्क। अच्छा, प्लेन वाला लेते हैं, ये आपका एवरीडे का रोज़मर्रा का ज़िंदगी है, दिस इज़ योर घर का कहानी। और ये जो है ना, ये आप कुछ और बनाना चाह रहे हो, मे बी आप कुछ और क्रिएट करना चाहते हो, और उसमें आपको अभी तक सफलता नहीं मिला है, एंड यू आर थिंकिंग ऑन दैट। ये भी हो सकता है, बट मुझे जितना स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन इस कार्ड से आ रहा है वो यही बोल रहा है कि आपके लाइफ का जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, यानी आपके लाइफ का जो एक्स्ट्रा मैरिटल अगर कुछ है, तो उसको लेके आप काफ़ी चिंतित हो सकता है कि उनका तबीयत सही नहीं है, हो सकता है कि उनके साथ कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो रहा है, बहुत दिनों से शायद बात ठीक से नहीं हुआ है। सो यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन गेट दैट पर्सन्स डिटेल। तो ऐसा हो सकता है। ओके, सो नाउ मेरे ख्याल से अभी आप उसको लेके उतना ज़्यादा सोचना भी नहीं चाहते। यू वांट टू चेंज योर सेल्फ, चेंज योर पर्सपेक्शन, चेंज योर एस्पेक्ट। ओके, कैसा हो रहा है प्रेजेंट सिचुएशन में? देखो, आप खुद को चेंज करने का ही कोशिश कर रहे हो। रीजनरेशन, कार्ड नंबर 46, 6 + 4 = 10, दैट मीन्स नंबर 1। आप खुद को नंबर 1 बनाना चाहते हो। इतना जलन, ये आग का एरिया है, आग का एरिया आपके दिल में है, आप जल रहे हो। आपको पता है जिसको आपने प्यार किया है उसको आपको बुलाना पड़ रहा है। इतने दिनों से, लास्ट मेरे ख्याल से पिछले 2-3 साल से आप उनके साथ शायद स्ट्रांगली कॉन्टैक्ट में नहीं है, एंड यू मिस दैट पर्सन अ लॉट, बट आपके हाथ में और कोई उपाय ही नहीं है। यू हैव टू फॉरगेट और फॉरगिव दैट पर्सन बिकॉज ऑफ योर न्यू लाइफ। जो ज़िंदगी है, जो घर है, जो परिवार है, उसके अनुसार आप खुद को बदल रहे हो, और बदलने का जो जलन है ये आप उपलब्धि कर रहे हो। बट एक चीज़ बहुत सुंदर है, वो आपको दिखाना चाहते हैं। देखो, इतनी जलन में भी आपकी आशाओं की फूल खिले हैं। लाइक आपको भी पता है कि ये दर्द एक दिन दब जाएगा, और एक दिन आपकी ज़िंदगी में ऐसा फ्लावर आएगा, एंड यू आर डूइंग ऑन दैट वर्क। ओके, आपका एटीट्यूड में भी बहुत सारा बदलाव आ रहा है। मे बी यू आर मूविंग टूवर्ड्स अ लिटिल स्पिरिचुअलिटी। आप थोड़ा सा स्पिरिचुअलिज्म की तरफ आगे बढ़ रहे हो, थोड़ा पूजा पाठ, थोड़ा मेडिटेशन। मे बी आप ऐसी कुछ चीज़ों को लेके पढ़ाई कर रहे हो, या तो फिर आप अपना कंसंट्रेशन में कुछ ऐसी चीज़ों को रखे हो जिसको लेके आप थैंक यू, स्पिरिट बोल रहा है कि आपका जो पार्टनर है, मैरिड पार्टनर, हो सकता है दैट पर्सन इज़ वेरी मच स्पिरिचुअल। हो सकता है कि उनकी कुछ किए, मतलब उन्होंने ऐसा कुछ किया, घर के माहौल बदल गए, आपकी ज़िंदगी बदल गए, सब कुछ बदल गए, और सब कुछ का जिम्मेदार आप शायद उनको देते हो, और जो कि नेगेटिव इम्प्रेशन नहीं है। उन्होंने ऐसा कुछ किया है जो कि पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये उनका एटीट्यूड पे आप फिदा हो रहे हो। मेरे ख्याल से आपको अच्छा लग रहा है उनका एटीट्यूड, उनकी सब कुछ, क्योंकि वो बहुत पैसा कमा रहे हैं। मेरे ख्याल से उनका कॉम्बिनेशन हो सकता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, या तो फिर वो जो पर्सन है, कार्ड नंबर है 7 और 9, दैट मीन्स वो स्पिरिचुअली गाइडेड है, और पैसा वो बहुत कमा रहा है, बट पैसों की भूख नहीं है। दैट पर्सन इज़ नॉट कंसर्न अबाउट मनी, बट वो बहुत पैसा कमाता है। वो सब कुछ जैसे आपसे डिस्कस करना, आपको प्रायोरिटी देना, ये सब कर रहा है, और उसी में शायद आपको एक सुकून सा लग रहा है। इसीलिए आप अपना जो एक्स्ट्रा मैरिटल जो भी था आउट ऑफ द मैरिज, उसको आप
दबा रहे हो, बंद कर रहे हो, एंड यू आर कंसंट्रेटिंग ऑन योर मैरिज बिकॉज यू आर गेटिंग लॉट ऑफ फाइनेंशियल गेन, यू आर गेटिंग लॉट ऑफ प्रायोरिटी, लॉट ऑफ अट्रैक्शन, ये सब आप इंजॉय कर रहे हो। तो ये मुझे दिख रहा है कि नाउ यू वांट टू कम बैक टू योर होम। जो भी शादी में आप शादी किए थे उस शादी में आप वापस आना चाहते हो। आपका फ्यूचर देखो, आपका फ्यूचर ये बड़ा सुंदर है। कार्ड नंबर 39, 9 + 3 = 12, 9, 10, 11, 12। 12 मतलब वो जो थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन था उसको आपने बिल्कुल अगर हटा दिया है तो एक नया ज़िंदगी ज़रूर स्टार्ट हो रहा है। और ये नया ज़िंदगी अगर आपके जो एग्जिस्टिंग पर्सन में है, पार्टनर में है, देखिए ये वाइस वर्सा हो सकता है कि आपका पार्टनर, उनका कोई हिस्ट्री था, उनका कोई थर्ड पार्टी था, वो सब कुछ छोड़ के आपके पास आ रहा है, ये भी हो सकता है। फिर ये भी हो सकता है कि आपने अपनी शादी वाला पोजीशन को अच्छे से हैंडल कर लिया, सो नाउ यू आर गोइंग टुवर्ड्स अ थर्ड पार्टी, ये भी हो सकता है। बट मुझे जो लग रहा है थर्ड पार्टी का प्रपोजल तो यहाँ पे आ चुका था, या तो फिर आपने बहुत दिन हो गया बंद कर चुके थे बातचीत करना, और आप डिसीजन भी ले लिए कि यू डोंट वांट टू कंटिन्यू, यू वांट टू कंटिन्यू अ न्यू लाइफ विदाउट एनी थर्ड पार्टी, विदाउट एनी टेंशन। आपको टेंशन नहीं चाहिए, ओके। तो और आप अभी कंसंट्रेट कर रहे हो अपनी शादी वाला ज़िंदगी में। कार्ड नंबर 6, द लॉकेट, ठीक है। 24, 4 + 3 = 6, द लॉकेट। तो कस्मे वादे जो भी है, आपने यहाँ पे भी कस्मे वादे खाए हैं, आपने यहाँ पे भी मंत्र पढ़े हैं, बिकॉज ये आपका अगर शादी वाला ज़िंदगी है। अगर शादी नहीं भी है और अगर 2 हिस्सों में आप बांटे हुए थे, एक हिस्से में आप फिक्स होने का कोशिश करोगे, मे बी आप एक शादी का प्रपोजल लेके आओगे, मे बी आप बोलोगे कि चलो लेट्स गेट अ मैरिज, मैरिज क्या बोलते हैं, सेरेमनी नहीं तो मतलब चलो कर लेते हैं, शादी का जो अनुष्ठान है वो कर लेते हैं और हम दोनों का बन जाते हैं ना। और मतलब इधर उधर घूमना, इधर उधर लड़कीबाजी या लड़काबाजी, मतलब जो भी है वो आपको करने का मन नहीं है। आप अभी सेटल होना चाहते हो, आपको एक नया ज़िंदगी बुला रहा है, और ये बुलावा आप समझ पा रहे हो कि जैसे द हाई प्रिस्टेस का मतलब क्या है, आपका जैसे जब शादी का वक्त आ जाता है ना, क्योंकि उम्र तो हो ही जाता है 24 के बाद, बात वो नहीं है, बात यह है कि शादी का एक योग बनता है, शादी का योग भी बन रहा है। आपको आपके कोई पंडित को ने बोला कि चलो तुम्हारा शादी का योग बन रहा है, तुम इस मोमेंट में, इस मुहूर्त में शादी कर लो, ये तुम्हारा अच्छा रहेगा, ज़िंदगी सेटल हो जाएगा। तो आप भी ना वही सोच रहे हो, आपके हाथ में 2-3 ऑप्शंस थे, तो उसी में आपने एक को फिक्स कर लिया और जाके बोल दिया कि चल भाई शादी कर लेते हैं, अब और इधर उधर नहीं करना, ठीक है ना। तो ये सिचुएशन, आप कमिटमेंट में जाना चाहते हो, एक डर तो आपके मन में है। कार्ड नंबर 6 जो होता है ना, ये 6 थोड़ा सा, बट उस फियर को ना आप कॉन्कर करना चाहते हो, उस डर को आप जीतना चाहते हो, और जीतने का एक ही तरीका है, चल शादी कर लेते हैं, कमिटमेंट में ही घुस जाते हैं। 6 और ये लॉकेट, ये दोनों का कॉम्बिनेशन कहते हैं अ कमिटमेंट, रिलेशनशिप विथ कमिटमेंट। तो उस कमिटमेंट वाला रिलेशनशिप में लोग जाने से थोड़ा डरते हैं, तो वही डर को आप जीतने के लिए उसमें जाना चाह रहे हो। डिवाइन विजडम, मेरे ख्याल से यही जो बुद्धि है ना, ये आत्मिक बुद्धि है, ये ऊपर वाले का स्पिरिट का बुद्धि है। ये स्पिरिट ही आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है कि जाओ जाके शादी कर लो, फिक्स हो जाओ, सेटल हो जाओ और एक जगह पे बैठ जाओ, एक ही ज़िंदगी एक ही इंसान का बना के खुद शांति से रहा करो। तो ये जो डिवाइन विजडम मतलब नॉलेज, ज्ञान, ये जो शांति वाला, भगवान वाला ज्ञान आपको प्राप्त हो रहा है कि भाई और इधर उधर मत कर, अब सेटल हो जाए एक ही बंदे के साथ, तो ये वाला आपको प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे भी देखिए कार्ड नंबर 48 मतलब 12 मतलब 3, तो थर्ड पार्टी को साइड करके आराम से, मतलब डोंट गो विथ ऑप्शंस, एकदम फिक्स होके आप बैठ जाओ। यही को आप जो मान रहे हो, सुन रहे हो, दिस इज़ योर रीजेनरेशन, ठीक है ना। ये रीजेनरेशन का मतलब अभी समझ में आ गया। तो ये आपका अभी ज़िंदगी का शैली है, जीवन शैली है। तो मेरे ख्याल से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, फरवरी एंड तक आप कोई लड़की चॉइस करके एकदम फिक्स कर लोगे, एंड मार्च में या अप्रैल में आपका शादी तैयार हो सकता है।
बहुत सारे लोगों का शादी दिख रहा है मुझे, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा न्यूज़ है। इसी के साथ आज के लिए ये इसको ख़त्म करते हैं। बहुत जल्दी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ आएंगे। तब तक के लिए आप बने रहे, खुश रहे और ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे, ठीक है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।